करवा चौथ पे कथा सुनने की विधान है। तो आज मैं एक नहीं चार चार कथाएं सुनाऊंगी, तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। कोई भी चीज़ पूरा ही सुनना चाहिए, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। या मंत्र हो, कथा हो, या कथा के बीच उठ के जाना भी नहीं चाहिए। तो आप कथा को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध करवा माता और गणेश जी से है, इसलिए इस दिन करवा माता और गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है। सुनते हैं। इस व्रत में कथा सुनने का विधान है। सभी लोग अपने अपनी परंपरा के अनुसार व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत कथा सुनने के बिना अधूरा है। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो नीचे दी गई इन 4 कथाओं में से एक कथा जरूर सुने। इस व्रत कथा में साहूकार की बेटी और गणेश जी की कथा प्रमुख है। कुछ लोग धोबिन से जुड़ी कथा भी सुनते हैं। कथा सुनते समय अपने हाथों में चावल रखें और कथा पूरी होने पर भगवान को अर्पित कर दें। इसके अलावा कथा सुनाने वाले को दक्षिणा जरूर दें। किसी के कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ी जाती है और किसी के शाम को तारों की छाँव में कथा पढ़ने का विधान है। इसके अलावा करवा चौथ पर कथा समाप्त होने पर मन में प्रार्थना करें कि माँ, जैसे आपने उसके सुहाग की रक्षा करी वैसे ही हमारे भी सुहाग की रक्षा करना। तो सबसे पहले सुनते हैं करवा चौथ की धोबिन वाली कहानी। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे तब एक मगरमच्छ ने उसके अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर इन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप देंगे। करवा के साहस से डरकर यमराज में मगर को यमलोक भेज दिया और पति की दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। तो आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। साहूकार के 7 बेटों की कथाएं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो अपनी बहन से कहे कि बहन आप भोजन कर ले। तो बहन ने कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ व्रत है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलेंगे या खा सकते हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट में रखा दीपक चाँद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चाँद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। ऐसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो व्रत तो गलत तरीके से हुआ ना, चंद्रमा नहीं निकला था फिर भी अर्घ्य देकर उसने खा लिया तो करवा माता नाराज हो गई। इस पर
यह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। उसने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाले घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उनकी सुनी वैसे ही सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर रखें और हमारी भी। तो आइए अब गणेश जी की अंधी बुढ़िया वाली कहानी सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा और चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने आँख मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, यह भी मांग लूँ। ये सब बुढ़िया सोचने लगी। जब दूसरे दिन भगवान जी गणेश आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले, क्या मांगेगी। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देओ, धन देओ, निरोगी काया देओ, अमर सुहाग देओ, दीदा गोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देओ, समस्त परिवार को सुख देओ और आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देओ। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना ही नहीं आता। तो चलो, तूने जो मांगा है वो तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया का तो जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। तो हे भगवान गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरी भी।